क्या हो रहा है यहाँ? अथर्व के साथ यहाँ क्या हो रहा है? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? देखिए आप आपकी इक्विपमेंट रीचेक करवाइए। देखिए ये सही नहीं, और जो सही नहीं है हम उसके बारे में बात भी क्यों कर रहे हैं? ये अथर्व के फिंगरप्रिंट्स हो ही नहीं सकते। ये फिंगरप्रिंट्स किसी और के हैं। हमने डबल चेक किया है, मशीन में कोई खराबी नहीं है। क्या हो क्या रहा है यहाँ? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ये गलत है। ये दो अलग अलग इंसान के फिंगरप्रिंट्स। विविधा रिलैक्स, फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए। रिलैक्स। नहीं, अथर्व कातिल नहीं है। जरूर कोई गलती हुई है। मेरा बेटा इस हालत में तो क्या किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकता। मैडम प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। सबूत इनके खिलाफ है, इसलिए बहस या शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। हाँ तो आपको और भी प्रूफ चाहिए ना, जो आपके पास नहीं है। आप ऐसे कैसे साबित कर सकते हैं कि ये अथर्व ने किया है? देखिए अथर्व गुड्डी की जान कभी नहीं ले सकता। उसने गुड्डी की जान बचाई है, वो गुड्डी की जान कैसे लेगा? मैडम मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसी दिमागी हालत में कौन कह सकता है कि किस बात का क्या रिएक्शन हुआ होगा। देखिए जरूर कोई गलती हुई है। मेरा बेटा जान बचाना चाहता है, जान लेना नहीं। सुजाता जी आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त अथर्व को कस्टडी में लेना पड़ेगा। रवीश आप भी ऐसा बोल रहे हैं? विविधा आप तो जानते हैं ना अथर्व ने कुछ नहीं किया। आपका दिल भी जानता है अथर्व बेकसूर है। फिर आप ही ऐसे कैसे बोल सकते हैं रवीश? देखिए इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए इन्हें कस्टडी में लेकर एसाइलम में भर्ती करना पड़ेगा। ये क्या है? ये कहाँ भेजे आप उसे? सुनिए आप अथर्व को कहीं नहीं ले जा सकते। उसने कुछ नहीं किया। आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? विविधा मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? अथर्व की ऐसी हालत में उसे ये सब झेलना पड़ेगा, लेकिन हमें तो वही करना है ना जो सही है। और सही यही है कि हम कानून को उसका काम करने दें। देखिए आप लोग ना इस समय भी वही गलती कर रहे हैं जो सेतुराम के समय कर रहे थे। तब भी अथर्व को फंसाया जा रहा था, लेकिन तब अथर्व की सच्चाई आपके सामने आ गई थी, अब नहीं आ रही है। आप ऐसा मत कीजिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं जानती हूँ चाची, मैं जानती हूँ अथर्व वैसे कर ही नहीं सकता, पर कोई बात मान ही नहीं रहा है मेरी। एसाइलम में फोन कर दिया है, बस वो लोग आते ही होंगे। ये समझ। आप मेरी बात मानिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। अथर्व ऐसा नहीं कर सकता। आप मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये क्या कर रही हैं आप? ये अथर्व की मेडिकल रिपोर्ट्स मैं उन ऑफिसर्स को दिखाती हूँ ना, तो उन्हें यकीन आ जाएगा कि अथर्व की दिमागी हालत वाकई खराब है। वो एकदम मासूम बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। आप भी जानते हैं, और हम गवाही देंगे। आप बोल सकते हैं ना उनको कि कैसे उसने मुझे सेतुराम से बचाया था, और वो इस हालात में भी सबको बचा रहा है। मैं ये रिपोर्ट्स दिखाती हूँ उनको। प्लीज आप खुद को संभालिए। मुझे अपने आप को नहीं, अथर्व को संभालना है अब। विविधा मैं समझ सकता हूँ,
कि आप इस वक्त क्या फील कर रही हैं, क्योंकि मैं भी वही फील कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त हमें मजबूत बनना होगा, ये अथर्व की बेहतरी के लिए है। रवीश, लेकिन अथर्व ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। अनजाने में ही सही, लेकिन अगर गुड्डी की मौत में अथर्व का हाथ है तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी, और हम कानून से बढ़कर नहीं है विविता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए रवीश, अगर ऐसा हुआ भी है ना, तब भी अथर्व बेकसूर है। देखिए आप मेरी बात समझ। एक मिनट रुकिए आप। ये सब मेरी बहन की वजह से हुआ है ना, मेरी बहन गई है ना, तो मैं ये केस ही विड्रॉ कर लेती हूँ। मगर मैं अथर्व पर इल्जाम नहीं आने दूंगी। आप प्लीज बैठिए, प्लीज आप बैठिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज बैठिए आप। विविता, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये एक पुलिस केस है, क्रिमिनल केस। आपके विड्रॉ करने से कुछ नहीं होगा। पता नहीं रवीश, और क्या क्या भुगतना पड़ेगा अथर्व को मेरी वजह से। अब जो उसकी हालत है, उसकी जिम्मेदार मैं हूं। जानता हूं, सब समझता हूं। अथर्व और कितनी सजा भुगतेगा। विदा, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, प्लीज ध्यान से सुनिए आप। अथर्व को कोई सजा नहीं दे रहा है। कानून ऐसे किसी भी इंसान को सजा नहीं दे सकता जिसकी दिमागी हालत ठीक ना हो। उसका बस इलाज होगा। हाँ तो इलाज हम कर रहे हैं ना, आप कर रहे थे इतने टाइम तक, अब मैं भी हूँ। हम मिलकर करेंगे ना, उसका इलाज यहाँ करेंगे रवीश। ये हादसा होने के बाद कानून उसे यहाँ नहीं रहने देगा और नहीं बाहर आजाद घूमने देगा। अथर्व की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अथर्व किसी के लिए भी खतरा बन सकता है। नहीं, वो खतरा नहीं है। आप प्लीज गलत वर्ड मत यूज कीजिए। ये फाइल्स लेकर जा। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। आई एम सॉरी, लेकिन निविदा, हमें अथर्व को यहाँ से ले जाने देना होगा। रवीश, आप कुछ कीजिए ना, प्लीज प्लीज, आप बोलिए ना उनको। निविदा, आई एम सॉरी। उससे आज तक जितना कुछ हो सका है मैंने किया है। मैंने हमेशा अथर्व की हिफाजत की है। प्लीज। कैप्टन साहब, विविधा, बाहर सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं पिकनिक पे जा रहा हूं ना। देखो, मैंने अपना बैग भी पैक कर लिया, केवा भी रख लिया। मुझे पानी की बोतल नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ बाहर चलो, मेरे को बाय तो बोलो। आ जाओ कैप्टन साहब। पिकनिक पे जा रहा हूं मैं। पहले बता था, मैं अपना सारा सामान अच्छे से पैक कर लेता। देखो, हो मेरी बोतल, जाता मेरे को दे दे। तू रो क्यों रही है? रो मत, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो पिकनिक में मैं आ जाऊंगा 2-3-4 आवर्स में वापस। रो मत। थैंक यू कैप्टन साहब, आपकी
आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे खुली हवा में घूमने के लिए। आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया। थैंक यू। अंकल थैंक यू। आप लोग मुझको पिकनिक पर लेके जा रहे हो। मुझको बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है। घर के अंदर सब बंद बंद रहता है। अब मैं भी बाहर घूमूंगा। मैंने टीवी पे देखा है। थैंक यू। ये पिकनिक से भी अच्छा है, एकदम मिशन जैसा। जैसा अंकल बोलेंगे वैसा करना। ये मिशन है और आप सब लोग जवान हो। जवान जीत के आएगा। बता, मैं मिशन पे जा रहा हूं। तू बिल्कुल भी रोना मत, ठीक है? मैं तेरे को बहुत मिस कर रहा हूं। मुझे नहीं पता मेरी मम्मी कौन है। पर तू बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी है। मैं तो एक ऐसी माँ को जानता हूँ जिसने ना सिर्फ एक बेटे को जन्म दिया है बल्कि उसे अकेले पाल पोस के बड़ा भी किया। तूने। माँ स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।